नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 27 अप्रैल दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में लोक सेवाओं में सुधार की बड़ी समीक्षा बैठक। सर्विस प्लस पोर्टल और HRMS सिस्टम के बेहतर उपयोग पर हुई चर्चा। लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर। जनगणना कार्य में लापरवाही पर बिहार सरकार की सख्त कार्रवाई। 600 से अधिक राजस्व अधिकारियों पर लगाया गया जुर्माना। कार्य में बाधा डालने और असहयोग के कारण वेतन से राशि काटी जाएगी। दरभंगा में 28 अप्रैल को लगेगा जॉब कैंप। एलिट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड करेगी 100 पदों पर भर्ती। 10वीं 12वीं और ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। स्नातक नामांकन के लिए विश्वविद्यालय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य। नए डिग्री कॉलेजों में 12वीं अंकों के आधार पर मेरिट से होगा प्रवेश। 1 जुलाई से कक्षाएं होंगी शुरू। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा होगी और मजबूत। गृह मंत्रालय का बड़ा मास्टर प्लान। अररिया किशनगंज के 34 गांव में बनाए जाएंगे आधुनिक वॉच टावर। दिल्ली कैपिटल्स बनाम RCB हाई वोल्टेज मुकाबला। आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। जियो हॉटस्टार पर होगा लाइव प्रसारण। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर। SSC स्टेनोग्राफर के 700 प्लस पदों पर 15 मई तक करे आवेदन। SSC ने स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D के 700 प्लस पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन 15 मई तक ssc.gov.in पर किए जा सकते हैं। उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है और स्टेनोग्राफी और टाइपिंग की जानकारी आवश्यक है। ग्रेड C के लिए आयु 18 से 30 वर्ष और ग्रेड D के लिए 18 से 27 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, स्किल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। वेतन ग्रेड C के लिए 9,300 से लेकर के 34,800 रुपए और ग्रेड D के लिए 5,200 से लेकर के 20,200 रुपए तक होगा। सामान्य OBC के लिए 100 रुपए फीस, जबकि SC ST महिला उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क आवेदन है। 28 अप्रैल को बिहार में मिलेंगे कई टेक्नोलॉजी सेंटर। केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के विकास को लेकर के बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल को पटना के बीटा में अरबों रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन होगा। साथ ही मुजफ्फरपुर, दरभंगा, रोहतास और मुंगेर में बने टेक्नोलॉजी और एक्सटेंशन सेंटरों का भी लोकार्पण किया जाएगा। यह केंद्र राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देंगे और युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इससे रोजगार, स्टार्टअप और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। नीट UG 2026 परीक्षा 3 मई को होगी आयोजित। नीट UG परीक्षा 3 मई को NTA द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें बिहार के 35 जिलों के करीब 1.60 लाख छात्र शामिल होंगे। परीक्षा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें बायोमेट्रिक सत्यापन, CCTV जैमर और मजिस्ट्रेट की तैनाती शामिल है। पेपर जिलाधिकारी की निगरानी में खुलेगा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा 2 बजे से लेकर के 5:20 तक ऑफलाइन मोड में होगी। बिहार में 2,680 से अधिक MBBS सीटें उपलब्ध है। रिजल्ट जून में संभावित है और काउंसलिंग BCECB द्वारा की जाएगी। पटना मेट्रो सेवा आज रहेगा बंद। पटना मेट्रो की सेवाएं आज भूतनाथ मेट्रो स्टेशन का CMRS निरीक्षण के कारण अस्थायी रूप से बंद रहेगी। 28 अप्रैल से सेवा पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन से सामान्य रूप से शुरू होगी। इसी बीच कॉरिडोर 2 में मोइनुल हक स्टेडियम से राजेंद्र नगर तक टनल निर्माण तेज गति से चल रहा है, जो मई-जून तक पूरा हो सकता है। इस प्रोजेक्ट से पटना के पूर्वी पश्चिमी हिस्सों को जोड़कर यातायात जाम में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दरभंगा में 28 अप्रैल को लगेगा जॉब कैंप। दरभंगा के बेनीपुर BSDC KYP सेंटर में 28 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जॉब कैंप आयोजित होगा। इसमें एलिट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ट्रेनिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग के लिए 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। 10वीं 12वीं और ITI पास 18 से 28 वर्ष के पुरुष और महिलाएं आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 16,000 रुपए वेतन, PF, ESI, आवास, भोजन और अन्य सुविधाएं मिलेगी। आवश्यक दस्तावेज भी साथ लाने होंगे। ज्ञान भारतम मिशन में सिवान को मिली बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि। सिवान जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान में लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियां मिली है, जो 1800 से लेकर के 1950 के बीच की आर्थिक गतिविधियों का विवरण देती है। यह दस्तावेज बबूनिया रोड स्थित फरीद बाबू के आवास से प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने इन्हें जिले की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए ज्ञान भारतम पोर्टल पर अपलोड कर संरक्षित किया। पांडुलिपियों से पता चलता है कि सिवान साल्ट पीटर उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, जिसका निर्यात
इंग्लैंड तक होता था। प्रशासन ने जनता से भी पुरानी ऐतिहासिक सामग्री साझा करने की अपील की है। जनगणना कार्य में लापरवाही पर 600 अधिकारियों पर लगा जुर्माना। राज्य सरकार ने जनगणना कार्य में लापरवाही और असहयोग करने वाले 600 से अधिक राजस्व अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की और प्रत्येक पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया, जो वेतन से काटा जाएगा। इसमें मुजफ्फरपुर के 5 अधिकारी भी शामिल हैं। आरोप है कि कई अधिकारी हड़ताल या फिर सामूहिक अवकाश पर चले गए, जिससे जनगणना प्रभावित हुई। सरकार ने इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए सेंसस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जनगणना का पहला चरण 1 मई तक और दूसरा चरण 31 मई तक चलेगा। स्नातक प्रवेश के लिए पोर्टल पर आवेदन जरूरी। नई डिग्री कॉलेज में स्नातक नामांकन के लिए छात्रों को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और कॉलेजों की प्राथमिकता तय करनी होगी। 12वीं के अंकों के आधार पर पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी, जिसके बाद दूसरी और तीसरी सूची से भी नामांकन होगा। प्रक्रिया मई से जून तक चलेगी और 1 जुलाई से कक्षाएं शुरू होगी। सत्र 2026-30 में हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई होगी। प्रत्येक विषय में 120 से 240 सीटें तय की जाएगी। विभाग सीट और शुल्क पर जल्द अधिसूचना जारी करेगा। भारत नेपाल सीमा पर वॉच टावर से सुरक्षा होगी मजबूत। भारत नेपाल सीमा पर घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया। अररिया और किशनगंज के 34 सीमावर्ती गांवों में आधुनिक वॉच टावर बनाए जाएंगे, जिनमें सायरन और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी होगा। 231 किलोमीटर लंबी सीमा पर ड्रोन से निगरानी की जा रही और क्षतिग्रस्त सीमा पिलरों को बदला जा रहा। यह योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत लागू हो रही। सुरक्षा के साथ इन गांवों में विकास कार्य भी किए जाएंगे। पटना में जेपी गंगा पथ के पास बनेगा नया बस स्टैंड। पटना में जेपी गंगा पथ के पास 5 एकड़ जमीन पर नया बस स्टैंड बनाया जाएगा, जहां से सरकारी बसों का परिचालन होगा। इसके लिए बांकीपुर बस स्टैंड को 1 महीने में खाली किया जाएगा, जहां होटल निर्माण प्रस्तावित है। तब तक बसों का संचालन मल्टी मॉडल हब और फुलवारी शरीफ डिपो से होगा। परिवहन निगम और जिला प्रशासन ने जमीन चिन्हित कर सीमांकन पूरा कर लिया। नई व्यवस्था से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और शहर में बसों का संचालन बेहतर तरीके से किया जाएगा। लोक सेवाओं में सुधार को लेकर के बिहार सरकार की समीक्षा बैठक। पटना में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर बी राजेंद्र की अध्यक्षता में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों और आईटी प्रबंधकों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम और डिजिटल सिस्टम के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। शिकायतों के निष्पादन, लंबित मामलों और सेवा वितरण सुधार पर चर्चा हुई। सर्विस प्लस पोर्टल, HRMS और नई तकनीकी व्यवस्थाओं पर प्रस्तुति दी गई। बैठक का उद्देश्य व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध बनाना तथा आमजन को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करना रहा। बाल मजदूरी रोकने के लिए पेंसिल पोर्टल पर करें शिकायत। बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाने और बच्चों के सुरक्षित भविष्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने पर जोर देता है। यह संदेश बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाने और बच्चों के सुरक्षित भविष्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने पर जोर देता है। यदि 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा काम करते हुए दिखाई दे तो तुरंत इसकी शिकायत पेंसिल पोर्टल के वेबसाइट pencil.gov.in पर दर्ज करने की अपील की गई है। साथ ही बाल श्रम से संबंधित शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करने या फिर QR कोड स्कैन करने की सुविधा दी गई। यह पहल श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही, ताकि बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। डिजिटल जनगणना में मोबाइल सिस्टम बना बड़ी चुनौती। बिहार में जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत 2 मई से हो रही, जिसमें घर घर डिजिटल गणना की जाएगी। लेकिन हेलो सेंसस ऐप चलाने के लिए एंड्रॉइड 12 और iOS 15 अनिवार्य होने से प्रगणकों के सामने तकनीकी समस्या खड़ी हो गई। पुराने मोबाइल उपयोग करने वाले शिक्षक और कर्मचारी परेशान हैं और सरकार से नए फोन की मांग कर रहे। हालांकि जनगणना निदेशालय ने इसे खारिज करते हुए कहा कि डेटा सुरक्षा के लिए अपडेटेड डिवाइस जरूरी है। प्रगणकों को मानदेय के तहत खुद फोन खरीदने होंगे, इससे कार्य प्रभावित होने की आशंका है। बेगूसराय बना अंडर 19 चैंपियन, भोजपुर को 3 विकेट से हराया। BCA रणधीर वर्मा अंडर 19 वनडे ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में बेगूसराय ने भोजपुर को 3 विकेट से हरा करके खिताब जीत लिया। नालंदा के SSCC ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में भोजपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए। कप्तान अर्जुन सिंह ने 51 रन की पारी खेली। जवाब में बेगूसराय ने 48.4 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। आशीष कुमार, चंदन गिरी और नीतीश कुमार ने अहम योगदान दिया। भोजपुर के मोहित कुमार ने
4 विकेट लिए, लेकिन टीम जीत नहीं दिला सकी। अंत में बेगूसराय ने संतुलित प्रदर्शन से जीत दर्ज की। आज से कक्षा 8 तक के बच्चों का बदला स्कूल का समय। बिहार में बढ़ते तापमान और तेज धूप को देखते हुए पटना डीएम ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया। नए आदेश के अनुसार सभी सरकारी और निजी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और प्री स्कूल अब केवल सुबह 11:30 बजे तक ही संचालित होंगे। यह नियम कक्षा 8 तक लागू रहेगा। प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया। यह व्यवस्था आज से लेकर के 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी, ताकि बच्चों को गर्मी से बचाया जा सके। अवैध कब्जा नहीं होगा बर्दाश्त, सरकार का सख्त रुख। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र तारापुर अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा कि राज्य में किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर बने सभी अवैध निर्माण हटाए जाएंगे, चाहे वो किसी का भी हो। उन्होंने अपने घर की सीढ़ी टूटने का उदाहरण देकर कानून की समानता पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को भी सख्त चेतावनी दी और राज्य भर में समाधान शिविर लगाने की घोषणा की। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने निजी प्रैक्टिस बंद का किया विरोध। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ की राज्य स्तरीय कोर कमेटी की बैठक आईएमए हॉल में हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में सबसे प्रमुख रूप से यह निर्णय लिया गया कि बिना पूर्व वार्ता के सरकार द्वारा निजी प्रैक्टिस बंद करने के फैसले को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा चिकित्सकों से ऐच्छिक और गृह जिला पोस्टिंग, आवास सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, लीव रिजर्व पोस्ट और पर्याप्त मानव संसाधन की मांग की। बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर वेतन रोकने के फैसले का भी विरोध किया गया। आगामी जनरल बॉडी बैठक 17 मई को होगी। द फैमिली मैन चौड़ की तैयारी शुरू, मनोज बाजपेयी ने दिया इशारा। द फैमिली मैन चौड़ को लेकर के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। मनोज बाजपेयी ने सोशल मीडिया पर संकेत दिया कि चौथे सीजन में सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और श्रीकांत तिवारी जल्द वापस लौटेंगे। प्राइम वीडियो की यह हिट सीरीज अपने सस्पेंस और शानदार कहानी के लिए जानी जाती है। सीजन के क्लिफहैंगर अंत के बाद दर्शक लगातार अगले हिस्से का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अभी रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन चौथे सीजन की तैयारी तेज होने से फैंस में उत्साह है। एक्सकेलेटर इस्तेमाल करते समय इन सावधानियों का रखें ध्यान। एक्सकेलेटर का उपयोग करते समय थोड़ी सी लापरवाही गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। पीली सुरक्षा लाइन पर पैर रखना, दौड़ना या फिर गलत दिशा में चढ़ना उतरना खतरनाक होता है। हैंडरेल पकड़ना, बीच में खड़ा रहना और बच्चों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। ढीले कपड़े, साड़ी या फिर बैग फंसने का जोखिम बढ़ता है, इसलिए सावधानी बरतें। बच्चों को अकेला ना छोड़िए और भारी सामान के लिए लिफ्ट का उपयोग करें। दुर्घटना की स्थिति में तुरंत इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाएं और मेट्रो स्टाफ को सूचित करें। मोबाइल पर ध्यान भटकाने से भी हादसे होते हैं। जाने कैसा रहेगा बिहार का मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार आज और 28 अप्रैल को बिहार के कुछ हिस्सों में मौसम खराब रहने की संभावना है। इस दौरान पटना, भागलपुर और गया सहित कई जिलों में तेज हवा, बारिश और वज्रपात का खतरा बताया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आंधी तूफान की स्थिति भी बन सकती है। वहीं 29 अप्रैल से 1 मई के बीच हल्की बारिश या बूंदाबूंदी होने की संभावना है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। बगहा में 302 लीटर शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। बगहा के नदी थाना क्षेत्र स्थित रेहुआ चेक पोस्ट पर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 302.4 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें एक 3 चक्का मालवाहक वाहन से 35 कार्टून शराब मिली। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सीवान और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के रहने वालों के रूप में की गई है। वाहन भी जब्त कर लिया गया है और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अवैध शराब कारोबार पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगा। बिहार राज्यपाल सैयद अता हसनैन का आज किशनगंज दौरा। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन आज 1 दिवसीय दौरे पर किशनगंज पहुंचेंगे। वे सुबह 9:25 में खगरा हवाई अड्डे पर पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करेंगे। इसके बाद वे जिला प्रशासन कार्यालय में भारत नेपाल सीमा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें सुरक्षा, तस्करी रोकथाम और समन्वय पर चर्चा होगी। बाद में वे सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय विकास पर बातचीत करेंगे। शाम 3:50 में वे पटना के लिए रवाना होंगे। प्रशासन ने पूरे दौरे के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा आदेश, अधिकारी करेंगे टूर पैकेज यात्रा। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में बड़ा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री, विधायक और अधिकारी खुद टूर पैकेज लेकर के राज्य के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करें और लोगों को आकर्षित करें। इको टूरिज्म के तहत जलाशय, पहाड़, जंगल और
वेटलैंड को विकसित करने पर जोर दिया गया। पुनौरा धाम में माता सीता मंदिर का अयोध्या के तर्ज पर विकसित करने और जैन सर्किट को भी बढ़ावा देने की योजना है। सरकार का लक्ष्य बिहार को देश विदेश के पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण केंद्र बनाना है। दिल्ली कैपिटल्स बनाम आरसीबी हाई वोल्टेज मुकाबला आज। दिल्ली कैपिटल्स आज अरुण जेटली स्टेडियम में आरसीबी की मेजबानी करेगी। डीसी पिछले मैचों में खराब प्रदर्शन के कारण दबाव में है, जबकि आरसीबी शानदार फॉर्म में है और अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बनी है। डीसी ने हालिया मैच में बड़ी हार झेली है, वहीं आरसीबी लगातार जीत दर्ज कर रही। मुकाबले में मध्य ओवरों की टक्कर निर्णायक साबित हो सकती है, खास करके स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ बल्लेबाजी पर नजर रहेगी। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा और इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगा। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1912 में जोहरा सहगल का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध अभिनेत्री और रंगमंच कलाकार थी। 1920 में मणिभाई देसाई का जन्म हुआ, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। 1931 में स्वामी विश्वेश तीर्थ का जन्म हुआ, जो एक प्रमुख हिंदू संत और पेजावर मत के प्रमुख रहे। 1949 में पी सतशिवम का जन्म हुआ, जो बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। 1998 में गुयेन वैन लिंग का निधन हुआ। 2009 में फिरोज खान का निधन हुआ, जो प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार में मुख्य रूप से कौन सा धर्म प्रचलित है? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है इस्लाम, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हिंदू धर्म। हमारा दूसरा सवाल है, पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन है स्वर्ग, ऑप्शन बी है कन्यादान, ऑप्शन सी है पुकार, ऑप्शन डी गंगा जमुना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कन्यादान। हमारा तीसरा सवाल, रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3। हमारा चौथा सवाल है कि लहरी नाम से प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन बी है कुमार विमल, ऑप्शन सी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री। आखिरी सवाल है कि बिहार में रेल परिवहन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1880, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1870। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1860। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजीव कुमार, विजय सिंह, अमरजीत कुमार, पंचनंद सिंह, राम बाबू दास, अर्जुन राम, दीपक सिंह, बाबूलाल, ममता कुमारी, ब्रजमोहन राय, राजीव कुमार, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, रमेश कुमार, सागर कुमार, रवि पूजा, जितेंद्र कुमार, राजेश कुमार, अनिल यादव, मुरली पासवान, सिमरन कुमारी, संजय कुमार, दयानंद सिंह, रविंद्र कुमार, प्रदीप पंडित, अमित आनंद, अब्दुल मनान, राजेश कुमार, चंचल कुमार, पुनित कुमार, नौशाद रजा, मणिनंद किशोर, मोहम्मद चौहान, हिमांशु शर्मा, संजय कुमार शर्मा और विशाल यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल पे। आज का सवाल है, बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी या फिर भ्रष्टाचार? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।